हेलो फ्रेंड एवरीवन, ऑनलाइन क्लासेस पर आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज एक न्यूज़ जो बिहार लोक सेवा आयोग ने दी है, एग्ज़ाम होने वाले थे बिहार PCJ 7 तारीख को होने वाले, उस डेट को जो एक्सटेंड कर दिया गया है। अब जो डेट निर्धारित की गई है यानी एक्सपेक्टेड डेट रखी गई है 6/12/2020 यानी जो है दिसंबर महीने के 6 तारीख को रखी गई है। और उसके बाद में लिखा जो है संयुक्त मुख्य परीक्षा जो है प्रतियोगी परीक्षा रखी गई, एक्सपेक्टेड जो है 26/11 25/11 के बीच रखी गई है। दोस्तों, अब मैं इसका जो बात करेंगे कि ये जो आई है हमारे सामने, ये नोटिस आई है, उस नोटिस को हमें ध्यान देना है और नोटिस के सीधे सीधे हमें अब जिस टॉपिक पर जो चर्चा करना है वो टॉपिक ये होगा कि मैं अब डेली जो चर्चा करूँगा वो मेंस के ही टॉपिक पे, एक टॉपिक पे चर्चा करूँगा। और उसके साथ साथ प्री पे मेरा जो पहले सीरीज चल रहा था एविडेंस का, जो है एविडेंस, लॉ ऑफ एविडेंस भी बचा हुआ है। एविडेंस ख़त्म होने के बाद में मैं सिविल प्रक्रिया संहिता पर काम करूँगा। सिविल प्रक्रिया संहिता पे ख़त्म होने के बाद में मैं ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट पे काम करूँगा। ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट ख़त्म होने पर मैं जो है आपके लॉ ऑफ टॉर्ट पे काम करूँगा। फिर से मैं एक बार ये कहे कि अगर एग्ज़ाम टल भी जाता है तो कहीं ना कहीं नेक इरादा होता है, उसके पीछे आप लोग को फ़ायदा है या हम लोग को फ़ायदा है कि जो है एग्ज़ाम देने वाले हैं वो जिसकी तैयारी नहीं हो पाई है कि वो जल्दी जल्दी वो तैयारी करें, तो उनके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि उनको 2 महीने का समय मिला है कि इसमें जो है प्री के लिए तैयारी करें। और ख़ासकर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर आप कभी भी फ्यूचर में कोई भी एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं तो एक बात पॉइंट आउट कर लीजिए कि आपका जो इंटेंशन होना चाहिए पूरे के पूरे एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना, यानी प्री मेंस इंटरव्यू। ये जब आप बना लेंगे, ये टारगेट बनाएंगे मुझे फाइनल करना ही करना है, तो ये समझ लीजिए कि आप हमेशा मेंस की तैयारी करें। मेंस की तैयारी में आपको क्या है, डेली कम से कम 1 घंटा उसे आप उस टॉपिक को पढ़ें, 1 घंटा एक क्वेश्चन पे दें। ये नहीं कहता हूँ कि आपके पास लंबा सिलेबस है और पूरे सिलेबस पर आप काम करें। जो पूछे गए हैं अब तक बिहार PCJ में मेंस के जो टॉपिक पे पूछे गए हैं, एक क्वेश्चन 1 घंटा उस पर वर्क करिए, बराबर वर्क करिए, उससे लिखिए, लिखने के बाद में उससे पढ़िए, फिर पढ़िए, 3 बार पढ़ने पर उसके बाद में एक क्वेश्चन को, तब आपको फैक्ट समझ में आता है। वही क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के पूछे जाएंगे, कोई बाहर से आने वाली क्वेश्चन नहीं है। एवरीवन, दोस्तों, मैं अब आज अपने टॉपिक पे बात करता हूँ। वो टॉपिक ये है कि आपको जो है टॉपिक ये है जो हमने कल बता रहा था, वन लाइनर से जो है संबंधित जो टॉपिक है वो आज बताऊंगा दोस्तों। NI एक्ट से संबंधित है, ठीक है दोस्तों। अब ये बात करते हैं पराक्रम लिखित अधिनियम अंतर्गत जो है दंडनीय अपराध है, आसंज्ञेय एवं समनीय है। पराक्रम लिखित अधिनियम के अंतर्गत अपराध समनीय होता है का प्रावधान कहाँ धारा 147 में दिया है, MPJ 2016 में पूछा गया था। धारा 139 से 118 पराक्रम लिखित अधिनियम के अंतर्गत उपधारा के खंडित करने हेतु अभियुक्त को अधिक संभावना की प्रबलता के सिद्धांत के आधार पर उपधारा के खंडित किया जा सकता है। ये बिहार जे 2015 में पूछा गया था, MPJ। पराक्रम लिखित अधिनियम 1881 के अंतर्गत ऐसे लेखबद्ध लिखित जिसमें एक निश्चित व्यक्ति को उसके आदेशानुसार उसे लिखित वाहक के धन एक निश्चित राशि संदत करने के उस रचित द्वारा हस्ताक्षरित आश्रित वचन अंतर्विष्ट होता हुआ क्या है, एक वचन पत्र MPJ 2015 में पूछा गया था। और उसके बाद में कहता है धारा 143 पराक्रम लिखित अधिनियम के अनुसार विचारण समापन प्रस्तुत द्वारा 6 में है, ये आप समझ लीजिए। कल हमने आपको बताया था, कल ये भी बताया था पराक्रम लिखित अधिनियम 97 के अंदर पक्षकार से अनदर की सूचना भेजी गई, वो मर गया है, किंतु सूचना भेजने के पक्षकार उसकी मृत जानकारी नहीं हुई, ये पर्याप्त है। MPJ 2016 में पूछा गया था। पराक्रम लिखित अधिनियम के अंतर्गत जिक्र वाला क्या है, जिक्र वाले के बारे में बात करते हैं। जब विनियम पत्र उससे किसी प्रशासन ऊपर वाले अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को नामित कर दिया गया, उसके पास आवश्यकता पड़ने पर लेने पड़ेगी, MPJ 2016 में पूछा गया था। अब उसके बाद में क्या है, अब बात करते हैं कि 41वें बिहार APO 2011 की बात करते हैं। पराक्रम लिखित अधिनियम 1881 के अंतर्गत पराक्रम विलेख परिभाषित किया गया, तो धारा 13 के अंतर्गत किया गया है। यदि एक नाबालिग पराक्रम विलेख बनता प्रतिष्ठापन करता है तो सौदा का तत्व विलेख के बाध्यकारी होगा, कहाँ होगा,
अब उसका कहाँ होगा देखते हैं। हे नाबालिग छोड़कर बिना सारे सभी पक्षकारों को, धारा 26। पराक्रम विलेख अधिनियम 1881 के जिसका संबंध चेक अनदर से दंड है, धारा 138। पराक्रम विलेख भुगतान के लिए युक्त संगत समय का निर्धारण करते समय सार्वजनिक अवकाशों का उपयोजित करना, धारा 105। पराक्रम विलेख 1881 के अंतर्गत प्रत्येक अपराध के अधिनियम का तहत दंडनीय अपराध करने के योग्य है, धारा 147। 45वें बिहार एपीओ 2011 पराक्रम अधिनियम 1881 प्रवृत्त हुआ था 9 दिसंबर 1981। पराक्रम लिखित अधिनियम 1881 के अधीन जिक्री वालों को प्रभाषित किया, धारा 7 में। पराक्रम लिखित अधिनियम 1881 के अंदर द्वारा पराक्रम व्याख्या है, धारा जो है 48 में। पराक्रम अधिनियम 1881 की धारा 100 के प्रयुक्त शब्द वाले प्रतिखान टिप्पणी सम्मिलित है, सत्य है। पराक्रम अधिनियम 1881 की धारा 138 किस अपराध के न्यायालय विचार कर सकेगा, तो धारक, सम्यक, अनुक्रम धारक, परिवाद के आधार पर। 103 2013 बिहार एपीओ 2014 में पूछा पराक्रम विलेख अधिनियम 1881 अस्तित्व कब आया था, 1 मार्च 1882। यदि कोई आवेश लिखित पत्र या आहार पृष्ठांकन प्रदत्त या परिक्रमण करता इस आवेश को छोड़कर सभी पक्षकार बाध्य होंगे, धारा 26। उसके बाद में बात करते हैं रेड क्रॉस चेक्स प्रभावित करता है, तो कब प्रभावित करता है, चेक के भुगतान की रीत से। पराक्रम लिखित अधिनियम 1881 के अंतर्गत एक चेक की 6 माह की अवधि उस तिथि की जिस तिथि तैयार किया था उसकी वैधता की अवधि दोनों में से पहले प्रस्तुत करना, धारा 138। पराक्रम लिखित अधिनियम 1881 इलेक्ट्रॉनिक रूप से चेक प्रभाषित किया 6(a) के अंतर्गत। 28वें बिहार सिविल परीक्षा 2013। पराक्रम विलेख अधिनियम 1881 वो धारा जिसके अंतर्गत पराक्रम विलेख को प्रभाषित किया गया, धारा 13। पराक्रम अधिनियम 1881 की धारा जिस धारा समुच्चय का अनदर के दंड है, धारा 138। एक व्यक्ति जो पराक्रम विलेख को मूल्य के बदले प्राप्त करता है, श्रमिक अनुक्रम धारक, धारा 9। सभी चेक विनिमय पत्र है लेकिन सभी विनिमय पत्र चेक नहीं है, सत्य है। ये पराक्रम विलेख भुगतान युक्त उस समय के निर्धारण करते समय सार्वजनिक छुट्टियों को प्रोजित किया जाता है, कौन से किया जाता है, धारा 105। 28वें बिहार सिविल जज 2014। पराक्रम लिखित पराक्रम के विशिष्ट तत्व का अपना आचरण द्वारा न किसी दूसरे आचरण के द्वारा संपत्ति अर्जन, जैसे यदि तुम संपत्ति सद्भावपूर्वक तथा मूल्य के लिए लेते हो तब तो कोई भी तुमसे इसे वंचित नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता। उसका क्या है, राफाल बनाम बैंक ऑफ इंग्लैंड। विधि की अपेक्षा है कि पराक्रम लिखित का प्रत्येक पक्षकार संविदा की विधि के अनुसार संविदा करने में सामर्थ हो। जब कोई क्या है, जब कोई अवश्य लिखित या लेखी वाला रचयिता या पृष्ठांकन करने वाले के रूप में पक्षकार होता तब लिखित अवश्य के उत्तरदायी नहीं है, परंतु वो अन्य सभी पक्षकार बंधनकारी है, धारा 26। जब किसी लिखित पृष्ठांकन की अपेक्षा है और इससे पृष्ठांकन कर दिया गया है तब प्रत्येक पृष्ठांकन करने वाला वाद सभी पक्षकारों पर दावदेन एक विनिमय पत्र भुगतान के लिए उपस्थित करने के पहले स्वीकृति उपस्थित किया जाता है। स्वीकृति के लिए उपास्थाना तब तक आवश्यक है जब पत्र दर्शन के बाद निर्धारित करते समय भुगतान योग्य है। जब चेक धारक बैंक से ये सूचना प्राप्त करता है कि चेक अनादृत हो गया है तो उसे 30 दिन की अवधि के अंदर चेक को लेखे वाले के पैसे को भुगतान के लिखित सूचना देकर मांग करेगा, धारा 133B। मध्य प्रदेश सिविल जज परीक्षा 2014 में क्या पूछे गए थे, ये देखिए। पराक्रम लिखित अधिनियम 1881 धारा 143 के अनुसार विचार का समापन पूर्वाध होने प्रस्तुत होने कितने समय का अवधि होना चाहिए, 6 माह होना चाहिए। पराक्रम लिखित अधिनियम 1881 के दिन धारा 138 पर अपराध का संज्ञान उच्च क्षेत्र के अधिकर्ता वाले मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जा सकता है। उस स्थान जहां चेक बैंक द्वारा अनुदित किया गया हो उसे चेक दे हो का एक लिखित विलेख हस्ताक्षर करता है कि मैं खा को उसके आदेश में 500 रुपये संदिग्ध का उन्हें वचन देता हूँ, धारा 4।
पराक्रम लिखित अधिनियम 1881 के अंतर्गत अपराध विचारी होता न्यायिक दंडाधिकारी के सैलरी 43। मध्य प्रदेश सिविल जज परीक्षा 2015 पराक्रम लिखित अधिनियम 1881 के अंतर्गत उपधारा को खंडित करने हेतु अभियुक्त को अधिसंभावना के प्रबलता के सिद्धांत के आधार पर किया जाता है। धारा 138 पराक्रम लिखित अधिनियम 1881 के अंतर्गत ऐसी लेखबद्ध लिखित जिसमें एक निश्चित व्यक्ति को या उसके आदेशानुसार उसके लिखित वाहक धन की एक निश्चित राशि संदर्भित करने के उसके रचयिता द्वारा हस्ताक्षर शासक अंतर्भुक्त वचन के तहत धारा 4 पराक्रम लिखित अधिनियम 1881 धारा 143 के अनुसार विचार का समापन पूर्व प्रस्तुत करने होने के होनी चाहिए। धारा 6 मध्य प्रदेश सिविल जज 2016 पराक्रम लिखित अधिनियम 1881 के तहत अपराध न्याय मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की विचारी होगा। धारा 143। अब बात करेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर। किसके बात करेंगे? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की बात करेंगे। ठीक है। पराक्रम लिखित अधिनियम का उद्देश्य क्या है? पराक्रम अधिनियम का लिखित उद्देश्य क्या है? अब इसका जो क्वेश्चन है इसका जो अधिनियम का उद्देश्य है वचन पत्रों विनियम पत्रों चेक से संबंधित विधि को परिभाषित करना, यानी वचन पत्रों विनियम पत्रों चेक से संबंधित विधि को परिभाषित करना। पराक्रम लिखित के अच्छे उदाहरण क्या हैं? डी वचन पत्र, चेक, विनियम पत्र। उत्तर डी सही है। खाली चेक विधि की दृष्टि में चेक नहीं है। खाली चेक जो है विधि की दृष्टि में चेक नहीं। ये किस मामले में अब निर्धारित किया गया है? तो ये मामला जो है निर्धारित किया गया है सी हनुमंत आर नायक बनाम अजित हरमलकर AAR 2009 NOC 397 बम्बई। अंतर्देशीय लिखित की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? तो अंतर्देशीय लिखित की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? तो भारत के देश में किया गया हो, भारत में निवासी किसी व्यक्ति पर लिखा गया हो, भारत में लिखा गया उपरोक्त में से सभी। तो उपरोक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 5 ऐसे लिखित विदेशी लिखित माना गया है। कहाँ माना गया है? तो उत्तरदेशी उपरोक्त में दोनों, जो भारत में दे ना हो, जो भारत में ना लिखी गई हो। शिक्षानिक पृष्ठांकन से कहा जाता है जिसमें पृष्ठांकन क्या होता है? केवल अपना हस्ताक्षरित करता है। लोक अवकाश दिन से तात्पर्य क्या है? तो लोक अवकाश के तात्पर्य दिन का बी और सी दोनों। रविवार ऐसा कोई भी अन्य दिन जिसे केंद्र सरकार लोक अवकाश घोषित किया गया हो। इलेक्ट्रॉनिक रूप चेक विकृत चेक की परिभाषा किस में जोड़ा गया है? तो संशोधन अधिनियम 2002 में जोड़ा गया है। चेक अनादर किया जाता है जहाँ चेक आगे की तिथि पड़ी हो, जहाँ चेक निर्धारित की अवधि के बीत जाने के पास पेश किया गया हो, जहाँ ग्राहक मर चुका हो। उपरोक्त में से सभी अवस्थाओं में। यदि किसी विनियम पत्र संयुक्त निष्पादक है तो किसी प्रतिकूल की संविदा के अभाव में उनका दायित्व क्या होगा? तो बी संयुक्त और पृथक पृथक होगा। किसी खोई हुई वस्तु का लिखित धारक को अधिकार क्या होगा? बी दूसरे पर प्राप्त करने का। 12 किताब प्रदान हो सकता है, दोनों प्रकार का, आणविक वास्तविक। प्रतिफल के अभाव में निष्फलता की दशा के पराक्रम लिखित संबंधित किससे करती है? उत्पन्न करती है, उत्पन्न नहीं करती, उस स्पष्ट कुछ नहीं है। उत्तर है बी उत्पन्न नहीं करती है। बी पराक्रम लिखित पृष्ठांकन दायित्व रहित ये सब जोड़कर अपना नाम हस्ताक्षरित करता है। इस पृष्ठांकन का आधार क्या होगा? ए कोई दायित्व उपगत नहीं होगा, कोई दायित्व उपगत नहीं होगा। विद्यमान पृष्ठांकन शर्तें क्या हैं? तो विद्यमान पृष्ठांकन शर्तें क्या हैं? ए पृष्ठांकन को हस्ताक्षरित होना चाहिए, पृष्ठांकन को पश्चात लिखित का प्रदान किया जाना चाहिए, पृष्ठांकन प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा किया जाना। तो पद में सभी, उत्तर पद में सभी। निरंक पृष्ठांकन के पूर्व पृष्ठांकन क्या कहा जाता है? संपरिवर्तन हो सकता है। मृतक द्वारा पृष्ठांकन लिखित को विधिक प्रतिनिधित्व परिक्रमित नहीं कर सकता है। बी केवल परिधान द्वारा।
उपास्थाना कब किया जाना चाहिए? बी, कारोबार के समय। प्रतिग्रहण के लिए उपास्थाना कौन कर सकता है? ए, जो प्रतिग्रहण की मांग करने के लिए हकदार हो। संदाय के लिए उपास्थाना किया जाना चाहिए। डी, कारोबार के प्रत्येक समय के दौरान। वचन पत्र, विनिमय पत्र, चेक संदाय के लिए जिसके लिए उस समय उपस्थित हो। उपरोक्त में सभी समय की समझ, ऊपर वाले की समझ, रचयिता की समझ, पदग्रहित की समझ। दोस्तों मैं यहीं से अपना वीडियो जो है आज इजाज़त चाहता हूँ। थैंक यू।